उनके अलग रेगुलेशन है, तो इसलिए। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं एक्चुअली सॉरी आपकी आवाज थोड़ी सी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या है, सबसे पहली बात है कि DJI जो गॉगल है DJI के पास, जो FPV गॉगल्स है DJI के, ये उनका खुद का क्रिएशन नहीं है। सबसे पहली बात, बैटरीज भी उनका खुद का क्रिएशन नहीं है। ये आप लोगों को शायद थोड़ा समझ धक्का बैठेगा, लेकिन जर्मनी से उनकी बैटरी बन के आती, सबसे पहला जो था जर्मनी से आती थी। और पता नहीं शायद जर्मनी वालों से उन्होंने टाई अप करके वहां से प्लांट उनका चाइना में शिफ्ट किया होगा। लेकिन बेसिकली टेक्नोलॉजी जर्मनी की बैटरी जो यूज करते हैं DJI, क्योंकि उनका हाई डेंसिटी वाला बैटरी, आप देखो उनका बैटरी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उनका जल्दी खराब भी नहीं होता। और इनबिल्ट उसके अंदर एक स्मार्ट सर्किट है जो उसको सेल्फ डिस्चार्ज मोड में लेके जाता है विद इन अ वीक, मतलब आफ्टर अ वीक। मतलब अगर आप उसे यूज नहीं करते हो, अगर फुल चार्ज है बैटरी आपका और एक एक अगर यूज नहीं हुआ जी, उनका एक स्पेसिफिक साइकिल भी रहता है, जैसे कि 200 साइकिल के बाद DJI का बैटरी खराब हो जाता है या फिर नहीं जाता। राइट राइट, बराबर। नहीं वो सब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर कुछ स्मार्ट कुछ प्रोसेसर है, सर्किट है, चिप बिठा है। तो उसी तरीके से गॉगल जो है, ये गॉगल क्रिएशन है USA वालों का। एक्चुअली ये USA में बनता है एक्चुअली गॉगल, उसका जो मेन फॉर्मवेयर है US वालों ने दिया है एक्चुअली। तो अमेरिका से एफिलेटेड है, ऐसे जो चीजें बोली जाती है DJI की, तो यही चीजें हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके जो DJI के कैमरा और DJI के कैमरा भी अलग कंपनी बनाते हैं क्या? मतलब DJI का कैमरा ऑनबोर्ड सिस्टम जो भी, मतलब देखो कैसे नहीं, अभी देखो दो तीन चीजें इसके अंदर। कैमरा जो है एक्चुअली वो फुल HD आता है उनका, और सॉरी इनका फुल HD स्क्रीन आता है इनका। मैं कैमरे के बारे में तो नहीं जानता उनका, लेकिन उनका FPV का जो स्क्रीन है, नहीं 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 मैं सुन नहीं पाया जी। 720p का ट्रांसमिशन होता है एक मिनी 2 में, Yes, और 4K में फुल रिकॉर्ड होता है, 4K 30। राइट 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 राइट। मैं इन चीजों में मैं अपडेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ FPV का, FPV सेटअप यूज नहीं करता हूँ। लेकिन तो उन्होंने बोला था कि, मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि मतलब DJI से पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला था कि DJI 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं जैसे टेलीमेट्री डेटा के भेजने के लिए वो फ्रीक्वेंसी, और 5.8 गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं वो वीडियो जो भी। राइट 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 राइट, ये उल्टा है उनका। DJI थोड़ा सा उल्टा सिस्टम यूज करता है। 5.8 वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं करता है, रेडियो लिंक के लिए यूज करता है, और 2.4 डाटा के लिए यूज करता है एक्चुअली। ये उनका है एक्चुअली, पहले से ही उनका एक्चुअली मोनोपोली टाइप वाली चीजें रहती है। तो DJI का वही है कि ये थोड़ा सा मोनोपोली वाला सिस्टम है कि उनका सिस्टम कहीं और यूज नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, नहीं देखो अभी कैसा है, DJI की जो टीम है एक्चुअली, उनकी अगर टीम देखोगे ना तो उनकी जो टीम है ना, तो उन्होंने शायद चेंज नहीं किया अभी तक। उनके जो डिसीजन मेकर है एक्चुअली बहुत बढ़िया लोग हैं उनके। अगर आप इंटरव्यू देखोगे उनकी टीम मेंबर्स के, तो उन्होंने यही बताया, एक प्रोडक्ट को कई बार बनाते हैं, ये तो बात हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उनकी तो मतलब हद ही। मान लो अभी मैविक है, DJI मैविक है, तो DJI मैविक में कैसा है, मैविक में सबसे पहला आपको गिम्बल आता है, कैमरा आता है, ये दो चीजें अलग है, राइट। और दूसरा है आपका रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन रिसेप्शन। और उनका तो खुद का DJI का सबसे बड़ा जो पार्ट था जो मार्केट में उन्होंने लाया था, वो था फ्लाइट कंट्रोलर। उनका बेसिकली फ्लाइट कंट्रोलर की वजह से DJI ऊपर आई। जैसे एम लाइट है ना, M1 एम लाइट जो DJI का जो फ्लाइट कंट्रोलर है, इस वजह से वो ज्यादा मार्केट में आई। तो उस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि अपना सिस्टम को और नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने इस तरीके से डिजाइन की कि मोनोपोली भी चली रहे और क्वालिटी भी मिलती रहे, और कंपनी का जो मोटो है उनका वो भी सेटिस्फाइड होते रहे। तो इन लोगों ने मतलब वही किया है कि इन्होंने मतलब मार्केट में जो ट्रेंडिंग है, जैसे पिक्सॉक है, तो पहले पिक्सॉक का जो फीचर था, सबसे पहले जो पिक्सॉक जो लॉन्च हुआ था एक्चुअली, ये USA में एक ही कंपनी है पिक्सॉक, या फिर 3D रोबोटिक्स नाम से वो हमारा NPNT में एक ही किया है, वो मतलब इन्वेस्टमेंट भी किया है। जी जी, मैं समझा नहीं क्या करें। हमारा जो इंडिया का NPNT इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ हाँ, NPNT, उसमें DJI के साथ वो 3D भी लिस्टेड है। ओके, यस यस, राइट राइट, बराबर है, राइट राइट।
देखो अभी क्या यही चीज है कि अभी डीजे ने इतना बड़ा मार्केट ले लिया है कि 3D रोबोटिक्स वालों का जो प्रोडक्ट था एक्चुअली, आई थिंक मेरे ख्याल से सोलो नाम से उनका एक ड्रोन आया था, देखिए उसके बाद में उनका मतलब फॉल डाउन हुआ एक्चुअली, मतलब उन्होंने ज्यादा राइज हुआ नहीं, कंपनी में कुछ ज्यादा चीजें निकालनी शुरू नहीं की उन्होंने, मतलब उनका कम हो गया एक्चुअली थोड़ा मार्केट। ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतने बात जरूर है कि जो चीजें डीजीआई की तरफ से नहीं आती थी पहले, वो सब चीजें मतलब पिक्सॉक में थी, एपीएम में भी थी। एपीएम और पिक्सॉक दोनों बढ़िया प्लेटफॉर्म है। पिक्सॉक को आप छोड़ दो, मतलब बहुत बढ़िया है, जबरदस्त चीज है पिक्सॉक यूज करना। लेकिन इसके अंदर कैसा है, बेसिक अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके लिए अंडर गाइडेंस होना काफी जरूरी है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सॉफ्टवेयर काफी सारा बड़ा है इसका, और ये सब चीजें कॉन्फ़िगरेशन की है, इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग करनी नहीं है, यूजर डिफाइंड प्रोग्रामिंग ऐसे कुछ है नहीं उसके अंदर, सेटिंग से जस्ट यस नो या फिर थ्रेशोल्ड लेवल इस टाइप की सेटिंग्स रहती है, तो उतना हार्ड नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अंडर गाइडेंस ही जाना होता है, क्योंकि ऑटोनोमस वाली चीजें थोड़ा सा डेंजरस है एक्चुअली ऑटोनोमस। और मैंने देखा है कि इंडिया में कैसा है कि फोटोग्राफर लोगों का बहुत बड़ा मार्केट है एक्चुअली, तो डीजीआई वालों का वो सबसे बड़ा मार्केट है, ना कि हॉबी वाला है। तो अभी तो ये लोग देख रहे हैं कि और जी जी बताइए कौन है। हेलो। कि मेरा जी जी सर बताइए। मतलब वो जो प्लेन होता है, आरसी प्लेन में तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता बैटरी के लिए। जब ड्रोन हम यूज़ करते हैं तो वो सी रेटिंग हम कैसे यूज़ करें, मतलब कौन सा सी रेटिंग हम यूज़ कर सकते हैं ड्रोन के लिए। बेसिकली ड्रोन के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होता है ड्रोन के लिए, 3 से 30 से देखो समझ गया मैं एक्चुअली, नहीं समझ गया मैं एक्चुअली। इसके अंदर कैसा है, सी रेटिंग जो रहती है ना, बेसिकली हुआ था हाँ बनकर, देखो बेसिकली सी रेटिंग का जो रहता है ना, तो सी रेटिंग में देखो अभी बैटरीज जो है ना, मैं आपको कुछ बताता हूँ। हाँ हाँ देखो ये जो है ना, एक लिथियम आयन सेल है, बेसिकली आप देख सकते हैं ये छोटा वाला है, साइज में छोटे हैं, इसे बड़ा भी आता है 18650 नाम से आता है, तो काफी फेमस है। तो ये जो सेल रहते हैं ना, इसके अंदर जो सी रेटिंग है, सी रेटिंग का सबसे बड़ा कंसेप्ट कहाँ पे आता है कि उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, सॉरी मटेरियल का डेंसिटी कितना यूज हुआ है, और उसको ड्राइव करने के लिए, यानी कि वो जो सेल है उसके अंदर मल्टीपल लेयर रहते हैं केमिकल, ठीक है। तो ये जो लेयर्स हैं एक्चुअली फुलफिल हुए हैं पूरे या नहीं है। अब कई सारे सेल ऐसे आ रहे हैं कि उनके अंदर मटेरियल जो यूज किया जाता है ना, तो डमी मटेरियल डाल देते हैं, इसका वजन बता देते हैं 40 ग्राम 46 ग्राम तक बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं उसके अंदर उतना पावर। उसके अंदर आपका जो मेन मटेरियल है वो इतना ही रहेगा या फिर इतना ही रहेगा, इतने ऐसे दिखाई देगा। अगर इसे टेयर डाउन करते हो आप, फोड़ के निकालते हो, तो इसे समझ में आ जाएगा आपको। तो सी रेटिंग का जो कंसेप्ट है, आपको जेन्युइन कंपनी के ही मतलब लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये कंपनी आती है जो बेसिकली आती है, उसका नाम आई थिंक रूफर नाम से देखो कंपनी है। देखो रूफर का अगर यूज करते हो तो आपका अगर सी रेटिंग मोटर का जो रिक्वायर्ड करंट है, ये अगर है आपका 16 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक, तो रूफर का सेल आपको चल जाएगा, ठीक है। रूफर का तो फिलहाल अभी मेरे पास सामने है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन मोली सेल या फिर एलजी सैमसंग इनके भी आते हैं, ये भी अच्छे रहते हैं। लेकिन मोली सेल के देखो अपने ग्रुप में कहीं शायद ये बंदे होंगे, देखो उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो लोग बेचते हैं एक्चुअली, उनसे लेना, वो बढ़िया करते हैं काम। तो मोली सेल कंपनी जी जी जो सेल करते हैं वो लोग नहीं आवाज क्यों मारी। लिथियम आयन सेल के बारे में आप बोलो या लिथियम पॉलीमर सेल? नहीं मैं लिथियम आयन कह रहा हूँ, लिथियम आयन ये जो है ये लिथियम आयन है, और आप जो बोल रहे हैं लिथियम पॉलीमर। देखो लिथियम पॉलीमर और आयन में डिफरेंस क्या होता है, मैं सबसे पहले बताता हूँ। ये आयन जो रहता है, ये आयन मटेरियल, आयरन यानी कि आपका आयरन मटेरियल है, इसके अंदर जो फ्लो जिसके थ्रू आपका सप्लाई फ्लो होता है, जहां पे आपका केमिकल इनटू इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, यानी कि आपको करंट में क्रिएट होता है। देखो बैटरीज ऑलवेज मेड ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो ये केमिकल जो रहता है ये किस बेस पर है, ठीक है, पॉलीमर पर है या फिर आयन पर है। देखो लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर ये दो जो मटेरियल्स हैं, ये ज्यादा मतलब सुनने में होंगे आपके। तो लिथियम पॉलीमर जो है हाई डिस्चार्ज रेट के लिए जाना जाता है। शायद ही कोई बैटरी हो जो लिथियम पॉलीमर की तरह डिस्चार्ज रेट रखती है। लिथियम पॉलीमर का जो डिस्चार्ज रेट है वो 200 C तक मिलता है तो एक्चुअली यूजर के लिए आज मार्केट में। और कई सारे मिलिट्री एप्लीकेशन में भी मैंने सुना है ऐसे, जस्ट मैंने देखा नहीं बैटरी,
कि 500 सी तक भी इनके पास बैटरी रहती है। 500 सी यानी कि बहुत ज्यादा रहती है, बहुत इंडस्ट्रियल ग्रेड की रहती है। तो मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन सुना है मैंने। तो अपने मार्केट में आपको जो मिलेगा सी रेटिंग लिथियम पॉलीमर का, वो 200 सी तक मिलता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली क्यों होती है, क्योंकि उसका मटेरियल काफी ज्यादा महंगा रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको डेंसिटी भी उतनी रखनी है, उसके बाद में उसका लाइफ स्पैन भी चाहिए अच्छा। ठीक है, तो लिथियम पॉलीमर में और आयन में यही है कि आयन में उसका ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है बेसिकली। ठीक है, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस या आईआर कहते हैं इसको। ठीक है, पॉलीमर में कैसा रेजिस्टेंस बहुत कम आता है। जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस का बैटरी आप यूज करोगे पॉलीमर में, तो उतना आपका डिस्चार्ज रेट आपको ज्यादा मिलेगा, उसकी लाइफ उतनी मिलेगी। देखो, सबसे पहला कोरिलेशन ऐसा है कि आपका लिथियम पॉलीमर जो है, इसका बेस मटेरियल क्या है, आपका पॉलीमर है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको अगर पिंच करोगे ऐसे इस तरीके से, वो टूट जाएगी बैटरी और पफ हो जाएगी, और मे भी फूट भी सकती है। तो ऐसे तो कभी करना मत, और इसको गिराना तो बिल्कुल नहीं। लिथियम पॉलीमर को कभी गिराना नहीं, हाथ से अगर गिरी भी हो तो समझ जाओ उसका काम हो गया, वो डेंजरस रहती है काफी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सेफ्टी कुछ नहीं है, वो पॉलीमर मटेरियल है, वो जस्ट पिंच हो जाता है। इसके अंदर कैसा मेटेलिक केसिंग, ठीक है, उसको मेटेलिक केसिंग नहीं आती, जस्ट एक हीट सिंकेबल फॉइल रहता है उसके अंदर दोनों साइड से, उतना ही प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि पिंच ना हो जाए कहीं से, मतलब सुई या कुछ नट बोल्ट या कुछ अंदर चुभ ना जाए। तो इसके अंदर बेसिकली आपको लिथियम आयन का जो है और पॉलीमर का जो है, सी रेटिंग पॉलीमर में ऑलवेज आपको ज्यादा मिलेगी, और आयन में आपको सी रेटिंग कम ही मिलने वाला है। उसका मैक्सिमम मैंने जो सुना है 50 सी तक जाता है। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, 10 सेकेंड्स ऐसे कुछ रहता है, 7 सेकंड या 10 सेकंड तक ही देता है। लेकिन आपको अगर ये एयरक्राफ्ट में यूज करना है, ओनली एयरक्राफ्ट में अगर यूज करना है, तो बहुत बढ़िया है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको मैं चाहूँ तो कुछ मेरे पास लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, मैं आपको बताऊंगा डेमोस, उसको करीबन 40 किलोमीटर तक जाते हैं। चौहान जी अभी काफी साल हो गए जो, मतलब चौहान जी कुछ पूछ रहे थे अभी, चौहान जी कुछ पूछ रहे थे, पूरन सिंह चौहान जी। जी, हाँ, किसी का आवाज आ रहा था। क्वेश्चन भी एक एक करके पुट करिए, क्योंकि अभी दास जी ने और मुजुमदार जी ने पूछ लिए हैं, तो आप लोगों के और क्वेश्चन है ये। जी सर, मेरा एक सवाल था। चौहान जी वीडियो पे ऑन करिए अपना आप। जी जी, मैंने ब्रश्ड ईएससी ली थी सर, और वो ब्रश्ड ईएससी जो है फ्लाइट i6X के साथ कैलिब्रेट नहीं हो रही थी। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसका। ओके, एक ये वाली है। हाँ हाँ हाँ, ये इसी मेरे पास, ये इसी मेरे पास भी है, जो आपके व्हाइट वाली दिखाई है, जो व्हाइट कलर के बटन दिए हैं ना इसमें, तो कैलिब्रेट इसमें ऐसा नहीं होता है कैलिब्रेशन का। आप सोचेंगे कि जो और ईएससीयां होती हैं उसके साथ कैलिब्रेट हुई है, वैसे कैलिब्रेट नहीं होती है। आप थोड़ा डाउन रखिए, इसमें थोड़ा डाउन रखेंगे, आप बैटरी ऑन लगाएंगे तुरंत ये फ्राई करेगा, कैलिब्रेट नहीं होता है ये। ठीक है, अच्छा, और ये वाली सर? इसका तो मैंने यूज़ नहीं किया, दूसरी वाली यूज़ की है मैंने, जो छोटा पैनल था ग्रीन वाला, उस पर यूज़ किया मैंने दूसरी वाली बैटरी का। तो इसमें देखिए व्हाइट कलर के बटन दिए, साइड में बटन दिए, आप उससे भी आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि बटन को आप दबाएंगे, बटन को चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, तो उसमें क्या थ्रॉटल 50 जाने के बाद उसके बाद रिवर्स होती है। ठीक है जी सर, जी सर। तो मोटर रिवर्स होती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो बेसिकली ये जो डिज़ाइन की गई है, ये आरसी कार के लिए है ये एसी। तो इसमें क्या होता है कि आप व्हाइट कलर का जो बटन है उसका चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज करेंगे आप, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें सीधे रन करेगी ये। 50% के बाद भी आप थ्रॉटल पर उड़ाएंगे तो ये पूरे एक पोजीशन में चलेगी। क्योंकि मेरे साथ यही दिक्कत आ रही थी कि वो 50% के बाद आपका ये रिवर्स हो रहा था, रिवर्स हो जा रहा था। हाँ, तो इसमें देखिए व्हाइट कलर का बटन है, ये मेरे से भी प्रॉब्लम आई काफ़ी दिन, मैं भी देख रहा था इसको, जब लिया था मैंने फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, तो ये मैंने करके देखा है इसमें। तो पोजीशन आप चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करने के बाद जो व्हाइट कलर का छोटा सा बटन है उसको चेंज करेंगे, तो आपका पोजीशन सही हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर, एक और चीज, जो ब्रश डीएससी होता है उसको ब्रशलेस ईएससी को जैसे कैलिब्रेट करते हैं वैसा करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ब्रशलेस देखिए हर ईएससी का कोडिंग अलग अलग होता है, उसका जो डेटाबेस है वो अलग अलग तरह से होता है। तो आप सोचेंगे कि उसका कभी भी देखिए, कोई भी ईएससी आप लेते हैं तो डेटाबेस आप पढ़ लीजिए, कोई भी नई ईएससी आप लेते हैं तो उसका डेटाबेस मिलता है आपको। देखिए गूगल में सर्च करिए ईएससी का नाम लिखिए और उसका डेटा निकालिए, डेटा सब कुछ लिखा होता है डेटाबेस में उसके, क्या क्या सब सेटिंग भी से होती है। बाकी यादव जी बताइए इनको इसके बारे में। नहीं, आपने सब सही बताया एक्चुअली। पहले जी आपने जो उनको एक्सप्लेन किया ये सब बातें बराबर है। एक्चुअली ब्रशलेस और ब्रश ईएससी में
डिफरेंस कुछ नहीं रहता है, बस एक ही रहता है कि इसके ये वन फेज मोटर रहती है, ब्रश मोटर जो रहती है वो बेसिकली वन फेज में आती है और ब्रशलेस से 3 फेज में रहती है। तो उसका तीन तरह की वायर रहती है, RYB ऐसे 3 तरह की वायर रहते हैं ब्रशलेस में। तो ब्रशलेस मोटर ये डीसी मोटर होती है जो 3 फेज की रहती है। तो इसका जो कंट्रोलर रहता है वो कैसा रहता है कि एक्चुअली देखो आपका एप्लीकेशन वर्सेटाइल है, आपको एयरक्राफ्ट में या फिर क्वाडकॉप्टर में यूज करना है, तो आपको बेसिकली क्या रहता है, एयरक्राफ्ट में यूज करना तो एक ही रहता है मोस्टली, मतलब एक ही मोटर यूज करते हैं वो। अगर 2 मोटर यूज करनी जहां पर आपको, तो आपको वहां पर कॉन्फ़िगर करना है एज ए कॉमन सोर्स। अभी कॉमन सोर्स यानी कि कैसा रहेगा, आपको थ्रोटल तो एक ही है, तो थ्रोटल एक होने के बाद में आपको क्या होगा, आपका एक मोटर जैसी चल रही है दूसरी मोटर भी वैसी चलेगी, और बाकी की और 2 मोटर से आप 8 मोटर्स लगा लो आप क्वाडकॉप्टर में, इसको ऑक्टा बना लो, हेक्सा बना लो, तो उसमें सब मोटर एक ही समय पे आपका चालू होगा। तो उसे सिंक सिस्टम कहते हैं एक्चुअली। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, बेसिकली ब्रश मोटर जो आपका वो सिंक नहीं होता है। वो सिंक क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका टॉर्क कम रहता है, क्योंकि सिंगल फेज मोटर है। तो सिंगल फेज मोटर हम लोग देखते हैं खेत में 3 फेज मोटर रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि उसके अंदर एट ए टाइम 2 फेज एक्टिव रहते हैं और एक फेज उसका न्यूट्रल रहता है, इसलिए 3 फेज में न्यूट्रल की लाइन कभी दिखेंगे नहीं खेत में, आपको 3 ही लाइन दिखती है सप्लाई पोल पर। तो ये 3 लाइन इसीलिए जाती है क्योंकि आपका मोटर ज्यादा टॉर्क से कम, ज्यादा टॉर्क देता है, ठीक है, इसलिए पानी काफी दूर तक फेंकता है। आपका मोटर ब्रशलेस मोटर वही रहता है, वही मोटर है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है 3 फेज के। पर इसके अंदर कैसा है कि आपका प्रोपेलर बढ़ जाता है, आपका टॉर्क भी बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब उस हिसाब से टॉर्क बढ़ाना पड़ता है। लेकिन डीसी मोटर में वैसा नहीं रहता है। डीसी मोटर में आपका प्रोपेलर कितना जाएगा, विदाउट गियर कह रहा हूं मैं, विदाउट गियर आपका प्रोपेलर मैक्सिमम 5 इंच तक जाता है, उससे ज्यादा जाता ही नहीं। उसके अंदर एक मोटर है डीसी मोटर में 180 नाम से, देखिए 180 मोटर जो है, आप अगर सर्च करोगे गूगल में तो आपको दिख जाएगा, जैसे N10, 20, 30, N40, N50 ऐसे आती है, उस तरीके से 180 एक मोटर है। तो ये 180 मोटर भी बहुत बढ़िया मानी जाती है, होते हैं। यस है ना। अभी इसके अंदर, हाँ इसके अंदर क्या होता है कि ब्रश मोटर जो रहती है इसका टॉर्क बहुत कम रहता है, तो इसलिए उसको मतलब उसका सिंक्रोनाइज करके कुछ फायदा नहीं आता है, क्योंकि आपका जो क्वाडकॉप्टर है, ब्रश क्वाडकॉप्टर जो बोलते हैं हम, ब्रश क्वाडकॉप्टर यानी कि आपका कोरलेस मोटर आती है। कोरलेस यानी कि डीसी मोटर भी होती है, ब्रश मोटर भी होती होगी, बस उसके अंदर कोर नहीं रहता है, डायरेक्ट कॉइल वाइंड रहती है, इसलिए उसे कोरलेस कहा जाता है। तो बेसिकली ये मोटर्स उतना इफिशिएंट नहीं रहता है सिंक्रोनाइजेशन में, इसलिए कई बार ईएससी के अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं आता है, मतलब आपका जो मीन मैक्स हम टोटल जो करते हैं वो नहीं आएगा उसके अंदर। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन से वेंडर से आप ले रहे हो या फिर कैसे कर रहे हो। अब हम लोगों का है एक्चुअली ईएससी, हमारे पास भी हम खुद का ईएससी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं डीसी मोटर के लिए, कोरलेस मोटर के लिए, जिसके अंदर एक एयरक्राफ्ट आप उड़ा पाओ, आपके पास ट्रांसमिटर रिसीवर अगर है ऑलरेडी, तो आपको जस्ट एक डिफरेंशियल थ्रस्ट वाला ईएससी हम लोग देते हैं जो अप टू 20 एम तक मतलब लेता है प्योरली, वो प्योरली एयरक्राफ्ट के लिए बनता है, बनाया हुआ है। तो ये अगले मंथ में शायद डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि अभी कैसे मार्च एंड है ना, तो कई सारी चीजें मतलब हमारे पीछे चल रही है प्रोडक्शन, तो थोड़ा सा मैच नहीं कर पा रहे हम लोग प्रोडक्शन। तो जैसे हो जाए तो नेक्स्ट मंथ में मैं अपडेट करूंगा ग्रुप में, आप देखिए वैसे। और आपका जो ईएससी है, जो ललित जी ने जो बताया है वो बहुत सही बताया उन्होंने। उसके अंदर जो बटन रहता है, जो बटन इसीलिए दिया है कि आपका रोबोट के तौर पर भी काम करे और आपका एज ए एक क्वाडकॉप्टर के या एयरक्राफ्ट के लिए यूज भी किया जा सके। तो दोनों भी मोड है, टोटल थोड़ा सेंटर में लीजिए, पीछे अगर लेते हो टोटल तो आपका बैक आएगा रोबोट, अगर सेंटर में लाते हो तो रुक जाएगा, या आगे लेते हो तो चलने लगेगा। तो ये सिंपल है। और आपका जो एयरक्राफ्ट में अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ये वाला यूएससी भी अच्छा है। बस ये देखना कि आपका हर बार जब आप उसको आर्म करोगे, सॉरी उसे फ्लाइंग के लिए फर्स्ट टेक ऑफ दोगे, मान लीजिए आपने आज ले लिया और कल भी दे रहे हो, परसों भी दोगे, तो आपको हर बार ये देखना है कि इसका टोटल मीन मैक्स मैच होता है नहीं होता है, क्योंकि डीसी मोटर जल्दी टॉर्क नहीं पकड़ती, मतलब उसका टॉर्क बहुत कम रहता है। तो अगर आप झट से इनपुट दोगे टोटल का तो वो काम नहीं करेंगे, ब्रशलेस मोटर की तरह नहीं काम करती, ये 50% क्योंकि इसका मैग्नेट रहते हैं ना इसके अंदर। 50% के बाद थ्रॉटल लेता है, ये देखिए आप जो 50% लेता है, तो आप क्या करना कि i6 में कार्वो का आता है, थ्रॉटल कार्वो का, तो वहां से सेटअप कर सकते हैं इसका। i6 में थ्रॉटल कार्वो आता है, ऑप्शन आता है थ्रॉटल कार्वो का, तो वहां से आप थ्रॉटल सेट कर सकते हैं इसका, ठीक है।
वहाँ से इसका सेट हो जाएगा। तो आप जैसे ही स्टार्ट जी करेंगे सर, तो जी वैसे ही सर। आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। जी ठीक है, और किसी का कोई थैंक यू। तो क्वेश्चन है? वैसे थैंक यू ललित सर। हाँ हाँ, ठीक है, जी ओके। और कोई क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद आप लोग फटाफट अपना क्वेश्चन बताइए। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, 1.25 घंटा लगभग हो गया है। तो आप लोग बताइए, और कोई किसी का क्वेश्चन कुछ है? सर मैं ये पूछा जो आवाज़ बड़ी इसका हल्की आ रही है जो भी बोल रहे हैं। कह रहा अभी जो आरसी का जो भी मोटर है ब्रशलेस वगैरह ये हम सस्ते से सस्ता भी कहाँ से ले सकते हैं? देखो, हम लोग तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि सब सामान यहीं पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन हम लोगों ने जो डोमेन में स्टार्ट किया है वो डोमेन है आपका आरसी एयरफील्ड नाम से एक्चुअली। ठीक है, rceairfield.com नाम से है, ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अभी आपको बिल्डिंग मटेरियल जो कुछ लगता है एयरक्राफ्ट के लिए और एयरक्राफ्ट के रिलेवेंट जो चीजें हैं वो सब मिलेगी। हमारे पास क्वाडकॉप्टर के लिए भी मतलब किट्स है फिलहाल, लेकिन हम लोगों ने अभी ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट नहीं किया है। उसे हमने प्रोडक्शन करके रखा है, क्वांटिटीज कम है इसलिए हम लोगों ने इसे अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये शॉर्टली मिल जाएगी। 1-2 महीने में मेरे ख्याल से क्वाडकॉप्टर आ जाएगा। ठीक है, जो जिसके अंदर एफपीवी के लिए सब कुछ सिस्टम होगा, आपका कैमरा भी आएगा, डाटा टेलीमेट्री भी आएगा उसके अंदर। बस ये कॉस्ट जो रहेगा उसका थोड़ा सा कम रहना चाहिए, इस हिसाब से हम लोगों ने इसे डिजाइन किया है। तो ये एक प्रायर कंसेप्ट जो है हमारा इंडियन कस्टमर्स के लिए, हम लोगों ने इस तरीके से इसे डिजाइन किया है। तो अभी देखते हैं, आप लोग मतलब रिव्यू देते रहिए धीरे धीरे। तो आपको अगर कुछ खरीदना है अगर एयरक्राफ्ट के रिलेवेंट, फिलहाल तो मतलब एक डोमेन है आपके पास, आरसीएल फील्ड नाम से है। ओके, कमर्शियल के लिए सर जी आप जो लॉन्च के लिए बोला ना वो आपकी कंपनी से, जी जो जी कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए, नहीं मैं समझा नहीं, आपकी आवाज कट गई है एक्चुअली, मैं समझा नहीं। आप जो अभी बोले ना, मतलब जो कि आप मैन्युफैक्चर कर रखे हैं ऑलरेडी, वो आ जाएगा 2 महीने में। तो वो कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए है, जो लोग वैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं। हॉबी हॉबी नो 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 हॉबी 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 ग्रेड में आएगा। देखिए, इसके इनका जो सवाल एकदम बराबर है कि किस तरह का सामान हम लोग बनाते हैं। एक्चुअली हमारा जो सामान है ये हॉबी ग्रेड में, हॉबी ग्रेड में इसलिए क्योंकि हॉबी में डिमांड ज्यादा है एक्चुअली इंडिया में और अब्रॉड में भी। ठीक है, तो इंडिया में कैसा है कि अभी कमर्शियलाइजेशन एक ही सेक्टर में, और ये है फोटोग्राफी में। ये फोटोग्राफी में इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें आज कोई भी मतलब अगर इंपोर्ट करके भी बेचता है तो इसके अंदर अच्छा खासा कमा लेता है। और एग्रीकल्चर में अभी ये इमर्जिंग है, अभी तक मतलब इतना बड़ा नहीं है एग्रीकल्चर का। और आपके सभी लोगों की जानकारी के लिए, एग्रीकल्चर में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चालू कर दिया है, और इसके रिलेवेंट सब्सिडी के साथ में आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। जैसे आपको लाइसेंसिंग चाहिए और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। वो सब चीजें जो आपके एरिया में आप सब चला सकते हो इस तरीके से। तो अभी धीरे धीरे एक एक चीजें आ रही हैं मार्केट में खुल के। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो डोमेन चूज किया है ये हॉबी सेक्टर में, हॉबी ग्रेड का है। और इसके लिए हॉबी में ऐसे रखा है कि ये मतलब उसके लिए वारंटी या फिर गारंटी भी कुछ चीजों पे हम लोग देते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ चीजें हमारी बाहर से आती हैं क्योंकि बैटरी तो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती है। ठीक है, लिपोज मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है इंडिया में, और जो भी है वो मैंने यही सुना है कि ये लोग सब स्टैंप लगाते हैं एक्चुअली उनका बस नाम का, और कुछ करते नहीं है। तो बेसिकली लिपो का जो लिथियम पॉलीमर जो है एक्चुअली ये हम लोग देख रहे हैं टाइप करने का, कि अब्रॉड से किसी कंपनी से टाइप हो जाए जो क्वालिटी और प्राइसिंग में भी बैठ सके इंडियन कस्टमर्स के लिए। हाँ, तो अभी फिलहाल तो अभी कमर्शियलाइजेशन के लिए जाने का मतलब कुछ है नहीं, हॉबी में रहेगा। और बताइए। और किसी को सर क्वेश्चन है मेरा तो डाउट है, हाँ बोलिए। जी जी मेरा ये लोकेलिटी में 30C 45C तक ही मतलब बैटरी मिलता है, तो मेरे को FPV ड्रोन में यूज करना है, तो मैं उसको पैरेलल में कनेक्ट करके यूज कर सकता हूँ? नहीं, पैरेलल में देखिए, पैरेलल में यूज़ करते हैं तो यदि आप करेंगे सिंगल बैटरी, पहले यूज़ करा है आपने, एक ही बैटरी यूज़ करा है और दूसरी बैटरी कम यूज़ करते हैं, तो देखिए आपका फिर ड्रेन होगा सेल उससे। ठीक है, और प्रॉब्लम हो सकता है आपका एक सेल डेड भी हो सकता है। तो आप हमेशा यदि 6S की लीजिए या 4S की लीजिए, आप अलग अलग सेल को उसमें मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका एक कोई भी सेल आपका डाउन हो सकता है और डेड हो जाएगा सेल। ठीक है। तो ग्राफीन बैटरी एक तो आता है, वो यूज करना कैसे अभी रहेगा? इस टाइम पे देखिए, अभी इस टाइम पे एक वेबसाइट है, अभी उनको मैंने लिंक भेजा था ज्वाइन के लिए, बट उन्होंने करा नहीं शायद प्रोफेशनल। तो बता दूं, उनकी उसमें डिस्काउंट चल रहा था अभी है उनका, और क्या है, रन आरसी।
runrc.in अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है उसमें, और बैटरी बहुत सस्ता भी हो रहा है देखिए उनके उसमें। तो चाहे वो 18 कुछ से स्टार्ट था उनका, आज पता नहीं है नहीं, अभी चेक नहीं कर रहा मैं, कल तक का तो था उनके पास। तो रन आरसी में काफ़ी बैटरी है उनके पास और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल भी रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और देखिए आप लोग जितने भी लोग अभी यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट्स लिखिए, नीचे मैसेज में लिखिए, तो अपना ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिए। तो आगे से हम लोग जब भी अपना कोई भी सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम आपकी ईमेल आईडी को उसमें ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा ना उसका। क्योंकि जो लोग व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हुए हैं और यूट्यूब में देख रहे हैं, अभी देखिए बाकी लोग तो व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं, ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने व्हाट्सअप में लोगों को देखिए विजिबल नहीं किया नंबर अपना यूट्यूब में, क्योंकि देखिए उससे क्या प्रॉब्लम थोड़ा होता है कि पर्सनल लोगों के नंबर्स हो जाते हैं। अब जितने के आ चुके हैं जो ऑलरेडी हैं उनकी बात अलग है, बट इसलिए मैंने विजिबल नहीं किया नंबर्स में। तो ईमेल के माध्यम से आप लोग मीट के थ्रू भी, गूगल मीट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, तो आप लोग मैसेज भेज सकते हैं इसमें, तो हम उनका ईमेल आईडी को ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम पे हम जो कभी भी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल में भी उसके लिए बता देंगे कि कितने तारीख टाइम में हमारा जो ऑनलाइन हमारा आ रहा है, मीटिंग हो रही है स्टार्ट, तो उसमें अपडेट देंगे, अपने यूट्यूब में भी देंगे हम, ठीक है। तो आप लोग नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और उसमें जो अपना होता है बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो उसके बाद नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा, और जब भी हमारा इस तरह से गूगल की मीट की हमारी मीटिंग चलेगी तो उस संबंध में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है? क्योंकि सवा घंटा 1.5 घंटा हो गया और वो भी काम होगा, काफ़ी बिजी हो रहे है ना। बहुत अच्छा रहा आज की मीटिंग हमारी, जितनी मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा अच्छी चली हमारी मीटिंग, और हम बबलू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, काफ़ी अच्छा समय नहीं। और देखो कैसा है, मैं चाहता था कि और लोग भी आए, कुछ लोग को मैंने मैसेज भेजा था पर्सनली, बट वो लोग आ नहीं पाए, और कुछ जुड़े भी थे। हेतल जी से मैं बोल रहा हूँ कि शायद हेतल जी जुड़े हुए हैं इसमें, तो उनको मैंने बोला था कि बोले, लेकिन शायद उनके पास से आवाज़ नहीं आ रही है। हेतल जी आपके पास मेरी आवाज़ जा रही है तो अपना माइक ऑन कर लीजिए, शायद उनको माइक का वो सुन रहे हैं, शायद उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, उनके पास कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन है तो फटाफट क्वेश्चन बोल दिए फटाफट, तो उनका जवाब दे देते हैं, उसके बाद 5 मिनट बाद उसके फिर बंद कर देंगे हम लोग सेशन। सर मुझे मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप में और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, जो जुड़े तो अभी 10 लोग हैं, 10 लोगों में किसी और को क्वेश्चन? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, यादव बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने 4 से 5 आरसी प्लान बना लिया है, हाँ ठीक है, लेकिन उड़ाक एक को भी नहीं पाया, ये एक अभी टेंशन ना लीजिए, टूटा। आपने 4-5 बनाए ना, जब मैं स्टार्ट कर रहा था मैंने तो पता मैं क्या करता था कि हमेशा बनाता था और उड़ाता था, और बनाता था, कितने मैंने मॉडल ट्राई करे, तो मॉडल ज़्यादा मत ट्राई करिए। एक देखिए, आप कभी भी आप कोई प्लेन बना रहे हैं, प्लेन के बारे में बताता हूँ, प्लेन हमेशा किसी को फॉलो कीजिए, आप यूट्यूब में किसी को फॉलो कीजिए, आप जरूरी नहीं कि मेरा चैनल आप फॉलो कर लीजिए, कोई अच्छा बंदा लगता है कि आपको जो बता रहा है उसका चैनल को फॉलो कीजिए, उसका डिज़ाइन लीजिए, आप ग्लाइडर डिज़ाइन लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, सेम ऐसा बनाइए। और फॉर्म बताऊंगा कि सीट जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कोरोप्लास्टिक भी मैंने यूज़ करा है, कोरोप्लास्टिक काफ़ी भारी होता है, तो आप लोग डेप्रॉन सीट का यूज़ करिए, डेप्रॉन मिलेगा आपको, वोटेक्स आरसी में उनके पास अवेलेबल है। नहीं सर, ये अभी जो 10 मिनट पहले टूटा, ये थर्माकोल का है। हाँ, थर्माकोल से मत बनाइए, थर्माकोल से देखिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है और एक बार गिरते ही टूट जाता है, बनाने में बहुत मेहनत लगती है और टूटने में कुछ सेकंड में टूट जाता है ये, ठीक है। तो देखिए रोकना चाहता हूँ ललित जी, हाँ जी, अभी एक अच्छा मटेरियल आया है, जो कोरो शीट है, हाँ कोरो शीट काफी हेवी रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 2 mm का कोरो शीट अवेलेबल किया है, वो बहुत हल्का है, तो बहुत ही हल्का है वो टूटेगा भी नहीं और फ्लेक्सिबल भी है, आप चाहो उसे मोल्ड कर सकते हो। ये कई सालों से मतलब मैं ढूंढ रहा था, तो एक जगह मुझे मिला है हमारे इंडस्ट्री में, तो अभी ये मतलब अवेलेबल है नहीं, ये वेबसाइट पे मैं शॉर्टली अवेलेबल कराऊंगा इसे। तो ये 2 mm में है, वो काफी हल्का है, आप उसे अगर यूज करते हो तो आपका शायद ही मतलब एयरक्राफ्ट टूटे, कोरो में ये प्रॉब्लम होता है कि कोरो का मटेरियल तो सही होता है, बट उसके अंदर बैम्बू स्टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। देखिए एक मटेरियल मुझे और अच्छा मिला हुआ है, एक मटेरियल है आपका, आप देखेंगे बिल्डिंग्स बनती हैं तो उस बिल्डिंगों में यूज थर्माकोल की तरह ही है वो, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस के लिए काम होता है, देखा होगा आपने, देखेंगे आप लोग कि थर्माकोल की तरह होता है, बट होता नहीं है, उसका ही जैसा है वो। बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं ज़्यादातर उसको, जैसे छत में यूज़ करते हैं कि गर्मी रेजिस्टेंस करता है वो, ठीक है। तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम भी कुछ काफ़ी, फोम का बात बोल रहे हो? हाँ फोम, हाँ फॉर्म सीट है, वो फॉर्म सीट है, और वो थर्माकोल की तरह ही है, बट उसकी बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसका।
सीलिंग पे यूज होता है। हाँ सीलिंग पे यूज होता है मतलब ईपीपी कह रहे हैं आप या नहीं ईपीपी कोई नहीं है, और? वो ईपीपी नहीं है, ईपीपी सस्ता है, वो ईपीपी नहीं है। सिल्वर वो एल्यूमिनियम की प्लेटों पे शायद लगता है। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मैंने देखा बिल्डिंग्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको। अभी इंडिया में भी अभी रिसेंटली वो आया हुआ है, तो हीट रेजिस्टेंस के लिए है ज़्यादातर वो, तो उसके लिए लोग यूज़ करते हैं उसको बिल्डिंग्स में। वो भी मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है वो। तो सबसे मुझे ईजी गोइंग लगा डेप्रॉन, काटने में बहुत ज़्यादा आसान, फटाफट आप बनाइए, कूड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी Yes. प्रॉब्लम है कि कूड़ा नहीं होता चलो भाई। चलो ललित जी, ये भी बात है, डेप्रोन भी अवेलेबल हो गया है। हाँ ठीक है, डेप्रॉन आपके पास है तो ठीक है, आप बबलू जी से भी ले सकते हैं यस। डेप्रॉन। देखिए मैं नहीं डेप्रॉन एक्चुअली सुनिए, मैंने अभी दो वेरिएंट्स रखे मैंने, टेफ्लॉन एक और कोरोशीट। हाँ। ये दोनों भी चीजें जो है ये मतलब आप उसे फ्लेक्सिबली बना पाओगे। हाँ, दोनों से कॉम्बिनेशन करके, कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपका विंग जो डेप्लॉन में बहुत बढ़िया बनता है। हाँ। और आपका फ्यूजलाज जो है वो कोरोशीट 2mm में बहुत बढ़िया बनता है। हाँ। क्योंकि सबसे पहले जो टूटता है ना, टच होता है ग्राउंड को पार्ट, वो कोरोशीट ही रहता है, फ्यूजलाज रहता है। हाँ। तो कोरोशीट में अगर बनाया जाए तो अच्छा मोल्ड भी होता है, हाँ। उससे हीट वगैरह देके आप अच्छा मोल्ड कर सकते हो। हाँ। बहुत बढ़िया मटेरियल है। हम्म, क्योंकि यूजुअली जो कोरोशीट देखते हैं तो वो 3mm से आगे मिलता है, 3 या 4 या 5 mm। अब मेरे पास जो है वो करीबन 1.7 mm है, यानी कि इसे 2 mm का ही कहता हूँ मैं। तो अगर आप प्रेफर करें तो एक बार यूज करके देखना और उसका रिव्यू भी करना। मैंने अभी तक लॉन्च किया नहीं, मतलब डाला नहीं, मैंने अपलोड किया नहीं, मैं शॉर्टली अपलोड करूंगा। तो अभी डेप्रोन अगर चाहते हो तो डेप्रोन है और बहुत लो कॉस्ट में रखी है। अच्छा, तो डेप्रोन की जो शीट है काफी बड़ी है, 1000 mm इंटू 500 mm का है, 500 mm का है। थिकनेस 5 तो ये करीबन मतलब ये 350 रुपए में पूरा दे देता हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो ये लोएस्ट पॉसिबल प्राइस है एक्चुअली, मतलब जो इंडिया में जो लोग मैं देख रहा हूँ बेच रहे हैं, तो उसमें से मैंने हो सके जितना मैंने उतना रिड्यूस किया है प्राइसिंग। और भी मेरा मतलब बातचीत चल रही है कंपनीज में, जहां से और मिलेगा मुझे लो कॉस्ट, तो देखते हैं किस तरीके से उसे और मैनेज किया जा सकता है। लेकिन पॉसिबली ये तो मैं भी दे रहा हूँ कॉस्ट पर, ये बहुत 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 लो कॉस्ट पर। ठीक है। मेरे कहने मतलब आप तो जो भी लें, आप डेप्रोन सीट लें तो मेन डेप्रोन सीट में ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्माकोल से अभी भी कहता हूँ कि आप लोग ना बनाएं जो बिगनर। थर्माकोल से देखिए गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, सब बताता हूँ, अपना केस बताता हूँ। ये मैं 7-8 साल पहले जब स्टार्ट करा था थर्माकोल से फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था मैंने। इतना कूड़ा होता है, इतना कूड़ा, घर से पत्नी से इतनी डांट खाने के लिए मिली ना, उसमें कूड़ा हो गया पूरी कपड़े थर्माकोल होता है, कपड़ों में पूरा थर्माकोल चिपक जाता है यार, बॉडी में। तो समझ लीजिए बहुत बिल्कुल अच्छा रहता है, बनाने में प्रोजेक्ट दिक्कत होती है। और डेप्रोन से बनाएंगे इजी गोइंग बन जाता है, फटाफट बन जाता है उससे। तो डेप्रोन से बनाइए और प्लान लीजिए या फॉलो कीजिए किसी को। आप खुद मत बनाइए ना, आप खुद ही अपना प्लान बनाएंगे, ऐसा नहीं करिए आप। जब तक आप फ्लाइंग नहीं सीखते हैं, आपको फ्लाइंग सीखनी है, फ्लाइंग चाहे आप रेडीमेड से सीखें या कोई अपना खुद बना के सीखें। रेडीमेड लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्लाइंग सीखने के लिए। स्टार्टिंग अपना फ्लाइंग सीख लीजिए, फिर उसके बाद अपना प्लान, फिर कोई डिज़ाइन फॉलो कीजिए, डिज़ाइन बनाइए। फिर जब आप उसमें मास्टर हो जाए तब आप जाके अपना प्लान बनाइए और अपना फ्लाइंग कीजिए उससे, ठीक है। तो आगे से हम चल के प्लेन के बारे में भी लेंगे, और अभी ड्रोन से जो भी है और लोग भी आएंगे ड्रोन से संबंधित जो रेसर ड्रोन बनाते हैं। तो अभी मैं बात करूँगा, आगे और भी लोगों को इन्वाइट करूँगा, जो उनसे बात करनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा। तो रेसर ड्रोन्स हैं और भी ड्रोन्स हैं जो बनाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेशन में अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने कल रात में कभी देखा, उसके बाद देखने के बाद गूगल मीट में इस तरह से हमारी जो मीटिंग चल रही है। तो क्या ये नेक्स्ट टाइम पे फिर दोबारा मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा या ऑलरेडी आप ऐड हो जाएंगे? जी आपकी आवाज काफी कट रही है। हाँ बोलिए। नहीं, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, मतलब एक बार ज्वाइन कर देने से ऑटोमेटिकली ऐड हो सकते हैं उसमें। अच्छा, ये सी अभी ये चल गया, तो हम इसी लिंक को दोबारा हम लोग चेंज करके भेज सकते हैं, इसी को ना, इसी लिंक को। जितने लोग ऐड हुए हैं ये ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं हमारे इसमें, फिर बाद में और लोग भी जुड़ सकते हैं इसमें। नहीं, और लोग जब जुड़ेंगे फिर आपको तब अलाउ करना पड़ेगा, अगर सोच ले कोई न्यू लोग आए तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, मतलब यही जो लिंक है इसको दोबारा सेंड करना पड़ेगा ना, मैं नेक्स्ट टाइम पे करेंगे तो। हाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यार गूगल मीट में, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं इससे, बट मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसका यूज़। तो आगे भी मैं देखूंगा इसमें किस तरह से और अच्छा हो पाए। अभी स्क्रीन में लगभग हमारा 9 लोग दिख रहे हैं, तो आगे और लोग भी दिखे हमें, ठीक है। तो तबस्या, हाँ, तबस्या इलेक्ट्रॉनिक ने अपने मैसेज भेजा, देखिए अपने वेबसाइट का, तो इनका वेबसाइट का आप लोग मैसेज देख लीजिए, ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, वेबसाइटें बहुत सी हैं, सामान जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता है, ठीक है। टूजो आरसी है और डार्क स्टोर है। मैं देखा कि
केरला की साउथ की वेबसाइट है डार्क स्टोर, काफ़ी अच्छा सामान उनके होगा, प्रोडक्ट उनका मंगाया है मैंने, क्वालिटी बेस्ड बता, जो केरला की 2-3 वेबसाइट देखी मैंने, उनका सामान का प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए किसी का रिव्यू नहीं, मेरे कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सामान मिल सके कहीं से भी आसानी से आप लोग ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग शायद समाप्त करें। बबलू जी मीटिंग अब समाप्त करें, काफ़ी लंबी मीटिंग खींच चुकी है ना। हाँ ये आवाज़ आपका बंद है, माइक बंद है बबलू जी, माइक बंद है आपका, बंद हो रहा है, माइक बंद हो रहा है आपका। हेलो बबलू जी, शायद आपका आवाज़ माइक बंद, हाँ माइक बंद हो रहा है बबलू जी, आपका माइक पूरा बंद है, बबलू जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए ना आगे से हम अभी तो हमारा फर्स्ट टाइम था, तो आगे से हम जो भी ड्रोन्स बना रहे हैं और जो भी रेसर ड्रोन बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, तो उनको भी लेके आएंगे। और देखिए ना आप लोग क्या करिए, अपना प्रोजेक्ट भी लेके आइए, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जो आपने मटेरियल लिया है, इलेक्ट्रॉनिक लिया है, उनको भी लेके आइए, दिखाइए ना कि सर मैं ये बना रहा हूँ, इस पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सॉल्व करा जाएगा। अभी तो लेक्चर चला है इस तरह से, उसके बारे में जानकारी दी उसके बारे में बबलू जी ने। तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट भी लेके आइए, और आगे जब भी हम रखेंगे मीटिंग तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, आप बेल आइकन दबा दीजिए उसमें, और हम अपडेट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो ठीक है, फिर बबलू जी समाप्त कर जाए मीटिंग। सर ये मेरे पास एक मटेरियल है काफी बड़ा। हाँ बताइए कौन सा है ये? इसमें ऐड वगैरह आते हैं। अच्छा ये इसमें छेद है क्या? छेद है इसमें? हाँ सर, ये मतलब काटने में बहुत अच्छा कटता है, और ये ऐसे मुड़ भी जाता है, ये ऐसे ये बेकार मटेरियल है जो आप कह रहे हैं, ये मटेरियल मैं देख चुका हूँ। बताइए, बताओ इसमें ये आजकल ये वो है, आप पेपर लगाया दो तरफ से इसमें? जी पेपर लगा हुआ है, ठीक है। ये ऐड वाला मैंने देखा था, ये भी मटेरियल मैं देख चुका हूँ, ये मटेरियल मजबूत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये ज़्यादा मजबूत नहीं है। डेप्रॉन सीट पे हम जब बनाएंगे 5 mm पे, तो हम यदि उस पर हम टेपिंग कर देंगे, टेप से लैमिनेट कर देंगे उसको, तो उसकी स्ट्रेंथ 4-5 में बढ़ जाती है, तो वो भी ज़्यादा है। आप डेप्रॉन सर्च कर लेना गूगल में आके, तो वहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आप बबलू जी से लेना चाहते हैं, बबलू जी से भी ले सकते हैं। सर ऑनलाइन अवेलेबल ये मिल जाती है? ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। सर ये लेकिन पार्ट्स छोटे छोटे आते होंगे, तो फिर उनको जोड़ के बड़ा करना पड़ेगा? नहीं तो बहुत बड़ी होती है भाई, सीट्स होती है। आप देखिए सीट है ना, सीट है, आप 5 mm की सीट होती है, वो होती है 30x25 का रेशियो में होती है, इंच में, तो उस सीट से बना सकते हैं आप जोड़ के। और देखिए प्लान लीजिए, PDF प्लान्स होते बहुत से अवेलेबल हो जाएंगे आपको। आप जाएंगे देखिए, मेरी वीडियो भी देख सकते हैं आप, उनमें भी देख लेना चैनल में, और एक अपना RC फ्लाइंग के नाम से है, उनका भी यूट्यूब चैनल है, उसमें भी देख सकते हैं लोग। और भी बहुत से चैनल्स हैं, उनमें आप देख लीजिए। कोई आप जो भी प्लेन लेंगे, आप ग्लाइडर प्लेन लीजिए, और PDF प्लान पे देख के प्लान से बनाइए। आप एक बार प्लान पे बनाइए, प्लान नहीं सर, एक मैं अभी बना रहा हूँ, PDF है मेरे पास। हाँ, तो जो भी बनाएंगे आप तो प्लान पे बनाइए, ठीक है। नहीं तो मैं रिसेंटली अभी प्लेन बनाने वाला हूँ, बहुत ही आसान है बनाने में। डेप्रॉन सीट आप लेके रखिए, और बिल्ड वीडियो मैंने बना दी है उसकी, आज ही मैंने फ्लाइंग टेस्ट करा था, और दिखाता हूँ आपको। ये प्लेन है, देखिए ये प्लेन दिखाता हूँ, ये पूरा देखिए, इससे बहुत ईजी गोइंग, देखिए होगा आपने पहले देखा होगा। स्टंट का करने में बहुत आसान है, और हैवी बहुत अच्छा है। और इसको मैंने स्केलिंग रखी है, जो इसकी PDF की स्केलिंग रखी है, PDF में 70 की स्केलिंग है, हमने फुल पे नहीं करा है। फुल पे ये 45 इंच जाता है इसका विंग स्पैन, अभी 31 इंच है, 70 का स्केलिंग लिया है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। और बनाने में देखिए ना, तो इसमें इस प्लेन में ना ही कोई भी एंगल है मोटर में, ना डाउन थ्रस्ट है, ना लेफ्ट ना राइट, ठीक है। प्रोपेलर देखिए, जिस काउंटर क्लॉक घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, उस पर डिपेंड करता है कि मोटर का जो आपका डाउन थ्रस्ट तो परमानेंट देना ही पड़ता है आपको, 3 डिग्री देंगे, 4 डिग्री देंगे, वो डिपेंड करता है कि कैसा बिहेव रहता है प्लेन का आपका। लेकिन आपको राइट और लेफ्ट आपको प्रोपेलर डिपेंड करता है, तो उसमें किसी तरह का नहीं देना है आपको एंगल, सीधे स्ट्रेट मोटर लगानी है बस आपको। और डिज़ाइन बहुत ईजी गोइंग है, देखिए बहुत बनाने में आसान है, आप बहुत आसान बना सकते, लेकिन डेप्रॉन सीट से बनाइए आप, तो बहुत मजा आने वाला है आपको फ्लाइंग करने में। और CG भी बता दूंगा मैं, जो वीडियो आएगा इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा CG कहाँ पर आ रहा है। तो 70 की स्केलिंग में निकालिए, A4 पेज में प्रिंट निकालिए इसका, और बनाइए। पहले फ्लाइंग सीख लीजिए आप लोग, जो नए आए हैं, तो फ्लाइंग आपको सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। फिर उसके बाद अपना बनाइए, जब एक्सपर्ट आएंगे फ्लाइंग में आप, तो फिर अपने प्लान बनाइए। तो धीरे जितने लोगों ने भी सीखा है फ्लाइंग, तो पहले उन्होंने किसी को फॉलो करा है, फॉलो करने के बाद फिर फ्लाइंग सीखिए, फिर उसके बाद बनाइए अपने। तो टाइम काफ़ी लगा है, बबलू जी को भी काफ़ी समय हो चुका है इस RC में, ठीक है। तो ठीक है, फिर समाप्त करते हैं।
5:30 हो गए। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू, हाँ बाय। ठीक है।